चाहे एससी एसटी, चाहे ओबीसी के संगठन हो, चाहे हमारी पार्टियां हो, वो सब कबीलों में लड़ रहे हैं। और जब तक तमाम डायमंड वर्ग के भारतवर्ष के संगठन एक मंच पर आकर और राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे भी आपको माफ नहीं करेंगे। आज ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, एससी और एसटी कहीं ना कहीं ये मजबूती के साथ अपना हक ले रहे हैं और छीन भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ओबीसी जो देश के अंदर 65 से 70 करोड़ के रूप में पूरे भारत में है और जो बड़े भाई के रूप में और सबसे मजबूत होने के बावजूद भी उस 27% आरक्षण में से 11% आरक्षण ले पाए ओबीसी। आज तक 27% आरक्षण भी हम नहीं ले पाए, सबसे मजबूत होने के बाद भी, सबसे ज्यादा संख्या होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये ओबीसी उन अंधभक्तों की हिंदू राष्ट्र में भी उनकी दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी का जो हम नाम देते हैं ना, ये नहीं देना चाहिए। ये वो डायमंड है जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो अलग बात है। ना हमारे समझ पाए और ना जितनी सरकारें रही हैं वो समझ पाई। यही वो डायमंड वर्ग है जिसने इस देश को मुगलों और अंग्रेजों से आजाद कराया और ये वही डायमंड वर्ग है आजादी के बाद सीमा की बात हो, अन्न पैदा करने की बात हो, सामंतवाद के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने की बात हो, या जो बाबा साहब ने संविधान में वोट की ताकत का हक दिया है, सबसे ज्यादा वोट की ताकत देकर राज्य और केंद्र सरकार बनाने का या किसी को श्रेय दिया जाता है तो ये डायमंड वर्ग को जाता है। तो इसलिए अपने को कमजोर मत समझो, आप डायमंड हो। अपनी ताकत को मत भूलो, पहचानो। और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस जस्टिस साहब के नेतृत्व में वर्किंग प्रेसिडेंट हंसराज जांगड़ जी, बड़े भाई, तमाम टीम के द्वारा लगातार जब जस्टिस थे, चेयरमैन थे, जब भी ये लड़ाई लड़ रहे थे और आज सब कुछ होने के बाद भी फिर भी आपकी लड़ाई को पूरे भारत में लड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत है। साथियों, आज जो देश की हालत है वो किसी से छुपी नहीं। 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो आरक्षण छीनने की बात हो, चाहे वो देश बेचने की बात हो, चाहे ईवीएम द्वारा वोट की ताकत को छल करने की बात हो, चाहे मानवता के अंदर हिंदू और मुसलमान का जहर घोलकर हिंदू राष्ट्र अंधभक्तों की बात हो, तमाम जगह संविधान को कमजोर और तोड़ने और खत्म करने का षड्यंत्र इस सरकार ने 2014 से लेकर अब रच रही है और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रही है। यही कारण है कि आज हम लगातार इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज हालत ये है, ना हम ईवीएम हटा पा रहे हैं और ना ही हम आरक्षण बचा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहे एससी एसटी, चाहे ओबीसी के संगठन हो, चाहे हमारी पार्टियां हो, वो सब कबीलों में लड़ रहे हैं। और जब तक तमाम डायमंड वर्ग के भारतवर्ष के संगठन एक मंच पर आकर और अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे भी आपको माफ नहीं करेंगे। आज ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, कई साथियों ने बोला, एससी और एसटी कहीं ना कहीं ये मजबूती के साथ अपना हक ले रहे हैं और छीन भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ओबीसी जो देश के अंदर 65 से 70 करोड़ के रूप में पूरे भारत में है और जो बड़े भाई के रूप में और सबसे मजबूत होने के बावजूद भी, चाहे वो आज राजनीति के अंदर हो, चाहे जो वीपी मंडल जी ने जो 90 के दशक में जो 3 साल लगातार कितनी कुर्बानियां देने के बाद 1993 में लागू कराया, लेकिन आज तक उस 27% आरक्षण में से 11% आरक्षण ले पाए ओबीसी। आज तक 27% आरक्षण भी हम नहीं ले पाए, सबसे मजबूत होने के बाद भी, सबसे ज्यादा संख्या होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये ओबीसी उन अंधभक्तों की हिंदू राष्ट्र में भी उनकी दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर आजादी के बाद अगर किसी का हक छीन रहा है तो वो इस ओबीसी समाज का छीन रहा है। आज न्यायपालिका से लेकर चले जाइए, केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले जाइए, 2017 से लेकर
21 तक 11,000 से सीटें ज्यादा MBBS की नीट के अंदर आपकी खत्म कर दी गई। अब कहीं आपके ऊपर क्रिमिनल लगाया जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर जो हमारे बाहर से आए हुए लोग हैं, 93 के एक्ट के लागू की वजह से आज OBC का सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे, शिक्षा नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। आज राजनीति के अंदर 27 मंत्री तो इस नकली OBC ने बना दिए प्रधानमंत्री ने, लेकिन आज तक 27% आरक्षण OBC को नहीं मिला है। मैं खासकर कहना चाहता हूं जस्टिस साहब से, विदा पीपल तमाम डायमंड वर्ग के संगठनों को लेकर निरंतर 7 वर्षों से इस लड़ाई को रामलीला मैदान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर जन जागरण अभियान के माध्यम से लड़ाई लड़ रही है। आप भी कई मंच पर हमारे साथ आए हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विदा पीपल के साथ जितने भी डायमंड वर्ग के संगठन हैं, वो आपके साथ नीचे बैठकर आपकी रोड पर लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप आगे बढ़िए, क्योंकि आज जरूरत है संविधान बचाने की, देश बचाने की, और उसको वही बचा सकता है जो देशभक्त होगा, जो डायमंड वर्ग होगा, जो बाबा साहब फूले परियार कुशवाहा जी के, BP मंडल जी के पच्चीनों पर चलने वाला होगा। जस्टिस साहब, इस देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कब हमें न्याय मिलेगा, कब हम फूले पैदा करेंगे, कब मंडल पैदा करेंगे, कब बाबा साहब पैदा होगा, आज तक हम एक नहीं पैदा कर पाए। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, समय का अभाव है। मानवता के अंदर इतना जहर घोल दिया, SC और ST को OBC के खिलाफ कर दिया, OBC को माइनॉरिटी के खिलाफ कर दिया है, और कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं 11 वर्ष से तो ये प्रधानमंत्री बैठा हुआ, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू सारे मंत्री, हिंदू चुनाव आयोग, सब हिंदू बैठे 11 वर्षों से। किसने इसको रोका है? 8 बजे आकर लॉकडाउन लगा सकता है, 8 बजे आकर कोरोना काल के अंदर आ सकता है, नोटबंदी पर लगा सकता है, लेकिन आज 8 बजे आकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दे, कोई रोक देगा इसको? कभी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। ये हमारे मानवता के अंदर जहर घोलने का षड्यंत्र है इन लोगों का, और वो बांटने में कामयाब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश को आजादी से लेकर आज तक जो मजबूत करने का विकास पे वोट की ताकत से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने किया है। ये देश सबका है, इसलिए भाईचारा बनाना है। और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन को मैं विश्वास दिलाता हूं, जहां भी हमारी आपको जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने में आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय संविधान।